नमस्कार, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल और Instagram चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं NDMC नवी स्कूल एंड एडिट स्कूल के साइंस फेयर के बारे में। क्लस्टर लेवल का जो टूर्नामेंट चल रहा है अभी, तो उसमें साइंस फेयर का क्लस्टर लेवल 2 पे हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे स्कूल है, 7 स्कूल है। नवी स्कूल पेशवा रोड, अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय RK आश्रम मार्ग, और अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोल मार्केट, अटल आदर्श विद्यालय वाल्मीकि बस्ती, अटल आदर्श बाल विद्यालय मंदिर मार्ग जो कि मेरा स्कूल है, और साथ में अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय के कामराज लेन, और साथ में है दरभंगा हाउस नवी स्कूल। तो इसमें टोटल 7 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लस्टर नंबर 2 में, और इसमें 18 मॉडल आए हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहे, आपको दिखाएंगे बच्चे कितनी मेहनत करके आए, टीचरों ने कितनी मेहनत की है। और मौसम को भी दिखाए थोड़ा एक बार प्लीज़ घुमा के। बारिश का मौसम है, इतना अच्छा मौसम है, तो पोल्यूशन भी साफ हो चुका है। एक पोडियम रखा गया है, साथ में यहाँ पे सरस्वती माँ की मूर्ति रखी गई है। तो यहाँ पे होगा इनॉग्रेशन, हमारे चीफ गेस्ट आएंगे, वो इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो एक बार सर आप कैमरा घुमा के दिखाएं। वहाँ पे साइंस फेयर का है, ये हमारे डिसिप्लिन इंचार्ज है मिस्टर प्रवीण सर और मंजू मैडम। तो सामने देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पेंटिंग टीचरों ने, आप देख सकते हैं। हम ये हॉल में एंट्री कर चुके हैं, और ये सबसे पहला मॉडल है हमारा नवी मॉडल है। तो बेटा आपका इंटरव्यू है, आओ बेटा आगे आओ सर। तो आप इंटरव्यू इसका है, आपका मॉडल के बारे में बताओगे आप कम शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा। आपका नमिश, आपका टॉपिक कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करा जाता है। तो आप बताओ कम शब्दों में, अच्छे से बताइए। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए सबसे पहले हमारे को डस्ट क्लीनर मशीन में डालना होगा। डस्ट क्लीनर मशीन जो है वो जो प्लास्टिक पे जितना भी डस्ट है उसको साफ़ कर देगी। उसके बाद हमारे को डालना होगा श्रेडेड मशीन में। श्रेडेड मशीन जो है वो प्लास्टिक को थोड़ा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगी। उसके बाद डालना होगा हमारे को, यहाँ पे 2 टाइम्स वॉश होता है प्लास्टिक, ये जो है वॉशिंग कन्वेयर मशीन में। वॉशिंग कन्वेयर मशीन से फिर हमारे को डालना होगा वॉशिंग मशीन में। तो बेटा इसका ये बताओ, आपको टाइम कम है क्योंकि 18 करने हैं, तो इसका मतलब बेनिफिट क्या है आगे भविष्य में, हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि प्लास्टिक से ना हमारे मतलब जो देश में ना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम प्लास्टिक का रीयूज़ कर कर हम उससे मतलब यूज़ कर कर न्यू प्रोडक्ट्स ये सब बना सकते हैं, और अगर हम बनाएंगे भी तो हमारा मतलब जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श बाल विद्यालय मंदिर मार्ग, प्राइमरी के बच्चे आप, तो अपना नाम बताए दोनों। मोहम्मद शायान, मोहम्मद यूसुफ। तो अपने मॉडल के बारे में बताएं, और कि इसमें क्या थीम है आपकी, और आप इससे क्या मतलब भविष्य में इनोवेशन करना चाहते हैं कि जिससे हमारे देश का और प्रकृति का फायदा हो, इस बारे में थोड़ा कम शब्दों में बताएं आप। हमारे मॉडल का नाम है अडेप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और ये जो आप देख रहे हैं हमने ये इसलिए बनाया है ताकि ये रिन्यूएबल है। ये है जैसे कि सोलर पावर स्ट्रीट लाइट, ये आप स्ट्रीट लाइट जल रही हैं जब हम सोलर पावर में, और वो है विंड पावर बिल्डिंग लाइट। जब हम कहते हैं, आगे बोलो, इसमें बताओ आप, ये आगे बोलो। दूसरा एलिमेंट है विंड पावर बिल्डिंग लाइट। जैसे जब हम ये विंड पावर को ऑन करते हैं तो हमारी ये बिल्डिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो बेटा इसमें आप ये बताओ कि मतलब इसका भविष्य में हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये बता दो आप बस। सर आजकल जो लाइट चल रही है वो कोल से चल रही है, और इसलिए कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम सनलाइट या फिर विंड से हम काम करें तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स है जो हमेशा चलते रहेगा और वो हमारे काम आएगा। थैंक यू बेटा। आज इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय का। तो ये बच्चे बताएंगे आपको इसके बारे में क्या थीम है, और इसका हम भविष्य में क्या फ़ायदा ले सकते हैं इस थीम से। आप सभी का करते हैं हम अभिनंदन। यहाँ किया है हमने सस्टेनेबल दुनिया का प्रबंधन। मैं काव्य स्वर्णकार, मैं आराध्या सिंह, हम अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोलमार्ग की छात्राएं आज आपको सतत विकास करते हुए इस सुंदर दुनिया की सैर कराने जा रहे हैं। इसमें हम एम्पावर्ड फ्यूचर के लिए क्या क्या ग्रीन स्टेप्स ले सकते हैं, उनमें से कुछ को हमने यहाँ दिखाया है। चलो चले हमारे घर की ओर। बारिश ने मचाया टप टप का शोर, बारिश के पानी को हमें कुछ इस तरह से बचाना है, जन जन को वर्षा जल संग्रहण का आदि बनाना है। इसमें हम अपने छत के ऊपर गहरा टैंक लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा, जो बारिश का पानी होगा वो इसके अंदर इकट्ठा होगा और ये अपने दूसरे टैंक में
अपने पौधों में चला जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि जो हमारा बारिश का पानी होगा वो वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे घर में 2-3 दिन पानी नहीं आएगा तो हम इसका भी भंडारण करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारा कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट का काम होता है ये बिना पेस्टिसाइड्स और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के हमें खाद बना के देता है। इससे हमने जो भी हमारा होता है ना कि वेट वेस्ट, अपने रसोई का बचा हुआ खाना, फल व सब्जियों के छिलके, हम इसे क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं। पहले हम गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, उसके अंदर वेट वेस्ट डालते हैं और फिर गोबर, देसी गाय का गोबर डालते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भरते हैं और मिट्टी से बंद कर देते हैं और 3-4 महीने बाद हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है। आप बताओ। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये वर्टिकल फार्मिंग। इसने तो हमारी बिल्डिंग को बना दिया और भी चार्मिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग भी की है। वर्टिकल फार्मिंग कुछ इस तरह होती है, जैसे जब भी बारिश आएगी तो बारिश का पानी वर्टिकल फार्मिंग की पहली लेयर में आके भर जाएगा और यह फिर इस पाइप की मदद से इस दूसरी लेयर में आके भर जाएगा और जो भी बचा कुछ पानी होगा वो ही बस पाइप की मदद से दूसरी लेयर में जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें जैसे प्रोजेक्ट तो आपका लंबा है काफ़ी, 3-4 मिनट की स्पीच है, तो इसमें मतलब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? मतलब क्या करना चाहिए हमें आगे आने वाले टाइम में, क्या करना चाहिए हमें? आने वाले टाइम में करना चाहिए कि जो भी हमारे जो सोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं उन्हें हमें कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो हमारी जो आगे वाली जो आएगा, हमारा जो फ्यूचर आएगा उसमें वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि अगर हम सारा चीज़ हम ही ख़त्म कर देंगे, हम ही यूज़ कर लेंगे तो आगे वाली जो फ्यूचर होगी वो उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगी? जैसे हमारा फ्यूल होता है, अब फ्यूल है, अगर ऐसे सब लोग अपने शो ऑफ के लिए गाड़ी लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा? ईंधन की बचत हो नहीं पाएगी, ट्रैफिक इतना होगा और पोल्यूशन इतना होगा। तो पोल्यूशन के लिए हमने एयर प्यूरिफिकेशन का भी लगा, लेकिन फिर इसका काम ही क्या होगा? लेकिन अगर जब सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर ही शो ऑफ के चक्कर में सारा फ्यूल खत्म कर देंगे और जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेंगी? इसे हमें क्या करना होगा कि अगर हम किसी भी पास जगह में जाना चाहते हैं तो हम अपनी इलेक्ट्रिक वाली कार भी तो लेकर जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और हाँ साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि एक ही गाड़ी में 4 जने बैठे। तो इस मॉडल को काफ़ी मतलब देख के इम्प्रेशन लगा है काफ़ी कि छोटे छोटे बच्चे इतना सोच रहे हैं अभी से, तो मतलब आगे भविष्य हमारा उज्ज्वल है अगर ये बच्चे ऐसे इनोग्रेशन करते रहेंगे। तो नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय RK आश्रम, प्राइमरी का मॉडल है ये। तो ये बच्चे बताएंगे, बेटा नाम बताओ अपना। मेरा नाम उत्कर्ष है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम काव्या है। तो अपने मॉडल के बारे में बताएं, कौन बताएगा, स्टार्ट कौन करेगा? लो बेटा इधर। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है, मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। जब हम पुराने व खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे मोबाइल, लाइट्स, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मिक्सी इत्यादि को बिना सोचे समझे ऐसे ही फेंक देते हैं तो यह कचरा हमारे जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित करता है। इस ई वेस्ट में बहुत से हार्मफुल केमिकल जैसे लीड, मरकरी व कैडमियम होते हैं जो सीधा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अतः इन उत्पादों को सही ढंग से रीयूज व रिसाइकल करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हाँ बेटा, आप भी कुछ बारे में या खड़े रहोगे? बताओ। सामने घड़ी बनाई है जिसको हमने कीबोर्ड के बटन से और हमने सीडीज और घड़ी के टूटे हुए सामान से बनाया, और ये हमने ये रोबोट बनाया जिसको हमने स्टिप और पुरानी बैटरी, पुराने मोटर, पुराने बटन से बनाया, और ये पेन होल्डर है जिसको हमने पुराने। तो मतलब आपका मॉडल का मोटिव ये है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक सामान है जो उसका रीयूज किया जा सकता है ना? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, चलो शाबाश। नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय के कामराज लेन, ठीक है। तो इसमें बच्चे बताएंगे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। आपका नाम बताओ बेटा। मेरा नाम सिद्धार्थ है। बताओ इस मॉडल के बारे में बताएं, थोड़ा कम शब्दों में अच्छे से बताएं। ये जो बारिश का पानी है सबसे पहले जो हमारी घर की छत पर कलेक्टिंग टैंक होता है उसमें इकट्ठा होता है और पाइप के थ्रू वो फिल्टर टैंक में जाता है, और फिल्टर टैंक में से होकर वो मेन टैंक में जाता है, और मेन टैंक के अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू वेल में जाता है। उस पानी को हम नहाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम हैंड वॉश करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए और फार्मिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इस पानी को। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, चलो तैयारी करो आगे। नेक्स्ट मॉडल दिखाने से पहले आपको दिखा दें हम यहाँ पे कि इतने 18 मॉडल है टोटल। तो एक बार घुमाए सर प्लीज़, दिखाएं। ये बच्चे आए हैं, इसके बाद जज वगैरह आएंगे हमारे यहाँ पे, तो एक बार दिखाएं। इतने 18 मॉडल आए हैं टोटल। एक मॉडल के साथ 2 स्टूडेंट्स है, एक टीचर है। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, एग्जाम में चल रहे थे बच्चों के, पर मेहनत करके आए बच्चे। तो नेक्स्ट मॉडल के साथ मिलते हैं हम।
नेक्स्ट मॉडल है नवीक स्कूल दरभंगा हाउस। अपना टॉपिक बताए बेटा। सर हमारा टॉपिक है स्टाइल टू सस्टेन लाइफ पर। आप सर ये हमारा टॉपिक है, हम स्टाइल टू सस्टेन लाइफ है, इसमें हमने मॉडल्स बनाए हैं। तो आप कौन, मतलब आप में से कौन बोलेगा कम शब्दों में बोलो। सर ये हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है और हमने ये भी बनाया है और हमने इसका नाम क्या है, क्या चीज़ है? सर ये बैंगल्स बॉक्स है और ये डपली है और ये हमारे मम्मी के कपड़े से बनाया है, ये डस्टर है। और सर ये डस्टबिन से, ये तराजू है, ये कप से बना है। और तो मतलब आपका जो ये मॉडल है इसका थीम ये है कि वेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं हम। यस सर। तैयारी पूरी आपकी? अगर कोई जज जैसे आगे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है? चलो थैंक यू, बैठ जाओ। इस बार रोड जिसमें हम अब आएंगे आपके सामने मैथ्स के मॉडल आएंगे। तो बेटा आप बताएं। आओ सर थोड़ा आगे आ जाओ। सर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रूफ दे रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। हमने 2 आइडेंटिटीज़ ली है, a+b होल स्क्वायर, और इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं a+b होल क्यूब। इसमें हमने एक स्क्वायर लिया है जिसकी साइड है a+b, तो इसका एरिया हो गया a+b होल स्क्वायर। हमने इस स्क्वायर को 4 सेगमेंट्स में बांटा जो कि जिनका एरिया इस बड़े से स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। तो a² + b² प्लस ये 2 ab's इक्वल a+b होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इसको हम जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट, तो इससे कैसे कर सकते हैं हम यूज? ये शब्दों में आपने बताओ एक बार। सर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें हम कोड इंजीनियरिंग में कोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम शॉपिंग में, गेमिंग में, और कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज। अच्छा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मैं खुद फिजिकल टीचर हूँ, 6 नंबर में स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, तो इसमें हम कैसे मतलब ये वीडियो गेम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकली भी जो गेम होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम? सर प्रैक्टिकल गेम्स में जैसे क्रिकेट में हम बहुत सारे रन रेट और वो बाकी जितनी भी वो स्कोरिंग के लिए जैसे रन रेट कितनी निकालनी, इसने कितने रन बनाए, हाँ, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। और गेमिंग में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी होती है कि हमारे पास ये बॉस कब तक आ सकता है और इसका कितनी हेल्थ पे हमें इससे डील करना है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं इसको, स्पोर्ट्स से लेके हर जगह, ठीक है ना? ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श बाल विद्यालय मंदिर इमारत का। तो ये बच्चे बताएंगे मैथ्स के बारे में क्या लेके आएंगे। चलो बेटा बताओ, स्टार्ट करो। सर हमारा जो मॉडल है वो एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिस पर है। हमारे मॉडल से हम एलसीएम एंड एचसीएफ बड़ी इजीली सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। सर इसके बाद सर एलसीएम होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल में कॉमन हो और सबसे छोटा हो उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर एग्जांपल से समझते हैं। सर एग्जांपल 2 और 3। सर मैं 2 के मल्टीपल्स में बॉल डालूंगा, सर 3 के मल्टीपल में। सर 2 के मल्टीपल होगा 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। सर मैं 3 के मल्टीपल में डालूंगा, सर 3 के मल्टीपल होगा सर 3, 6, 9 सर एक्सेट्रा। सर दोनों में 6 कॉमन हो गया, सर ये सबसे छोटा भी है, तो ये हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें ये बताओ, हम जैसे 10th 12th के बच्चे हैं या वैसे ही मैथ पढ़ते हैं, तो इसमें इसका फ़ायदा क्या ले सकते हैं इस मॉडल से? हम क्या मतलब बच्चे क्या सीख सकते हैं, कितने जल्दी सीख सकते हैं? सर इससे हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। जैसे सर ज़्यादा अच्छे से सीखने में आसानी होगी और सर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना? इसको अगर क्लियर हो जाए किसी को तो जल्दी सीख सकता है, ये कहना चाहते हो आप? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोल मार्केट का, जो कि मैथ्स का ही है। तो ये बच्चे बताएगी हमें। बेटा नाम क्या आपका? तनिष्का। हाँ तो बताओ आप इस मॉडल के बारे में। सर तो हमने इसमें बेसिकली ये दिखाया है कि जो हम सिलेंड्रिकल पाइप्स यूज़ करते हैं, मैथ्स में बहुत सारी शेप्स होती हैं, उसमें हमने सिर्फ सिलेंड्रिकल पाइप्स के पाइप क्यों बनाए? मतलब हम और किसी शेप का भी तो यूज़ कर सकते थे ना। तो इसमें जो हमारा मतलब 2 शेप का हमने कंपैरिजन किया। यहाँ पे सिलेंड्रिकल पाइप और ये स्क्वायर का पाइप है। स्क्वायर में बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स की वजह से इस पर प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर पड़ेगा तो इसमें लीक्स और क्रैक्स की बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, और हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमको पैसा बचाना है क्योंकि हम उसको और किसी चीज़ में लगा पाएँ। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसको बार बार चेंज करें, तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल पाइप्स यूज़ करते हैं। इसमें मटेरियल भी हमारा कम लगता है और इसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है, और ये जो सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बोरवेल का मॉडल। अच्छा बेटा एक बार बताना, ये तो वैसे यूज करते हैं सब, तो इसमें नया क्या है? ये तो यूज करते हैं सब, ये तो गोल पाइप तो सब जगह यूज होती है। सर ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना कि हम सिलेंड्रिकल पाइप से क्यों यूज कर रहे हैं, इस पे सरफेस टेंशन। यस सर। ठीक है बेटा, अगला बताओ क्या है, अगला बताओ। सर सेकंड है बोरवेल। बोरवेल में मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। भी कल ही परसों न्यूज़ आई कि बोरवेल में एक बच्चा गिर चुका है, तो उसके लिए हमने एक मशीन बनाई है ताकि हम उस बच्चे को यहाँ से रेस्क्यू कर पाएँ।
तो जैसे हमने यहाँ से ये मशीन को ऐसे करके खींचा, ये मशीन धीरे धीरे ऊपर आएगी और जो बच्चा है यहाँ से रेस्क्यू हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने चला दिया। ये जो मशीन है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है और ये जो बच्चा है वो सक्सेसफुली रेस्क्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा है। हमारे साइड में मिट्टी वगैरह ना गिरेगी इस पे और जैसे सेफ आएगा ऊपर से, ऑक्सीजन मिलेगी इसको, है ना, ये कहना चाहते हो? हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। आज इसके बाद मैथ्स का नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श विद्यालय वाल्मीकि बस्ती के बच्चे हैं जो ये वो लेके आए। बेटा नाम बताओ अपना। यश फैजाज। तो बताओ इस मॉडल के बारे में बताएं जल्दी आप। हमारा एग्जिबिट का नाम है पाइथागोरस पार्क। सो पाइथागोरस पार्क बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पाइथागोरस था, वो ग्रीक के थे। उन्होंने एक न्यू इन्वेंट की थ्योरम जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम बोला। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जब हम किसी तीन स्क्वायर्स को मिलाते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो हमें कोई साइड फाइंड करनी है अगर हम किसी उस ट्राइंगल की, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए यूज होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। मतलब दो स्क्वायर्स का सम अगर हम करें तो थर्ड स्क्वायर के इक्वल। हाँ बेटा ये ठीक है, तो बुक्स में है सब कुछ। तो इससे मतलब बच्चे जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के हैं वो क्या फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ को? अगर मॉडल को हम अपना अच्छे से बच्चे देखें तो उसको आप क्या सिखाना चाहोगे? जो नए बच्चे मॉडल देखने भी आएंगे यहाँ पे, तो मतलब कम शब्दों में ये बताओ कि आप क्या सिखा सकते हैं उनसे मॉडल से? हम इसके यूजेस बताएंगे सर। जैसे अगर हमें वहाँ पे उससे देखिए, अगर हमें किसी भी सीढ़ी से उसकी सीढ़ी का हमें हाइट चाहिए तो हम वहाँ उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी ट्री की हाइट है तो हम ट्री की भी हाइट फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हाइट का, इसके लेंथ का, किसी भी चीज़ का और क्यूब जी मेजरमेंट के लिए यूजफुल है और एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमने इनके यूजेस बताया। थैंक यू। इसके बाद हमारे सामने है नवी स्कूल पेशवा रोड के बच्चे जो कि लेके आए हैं मॉडल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। मतलब कम पैसे में हम कैसे कृषि कर सकते हैं ये बताएंगे। अब इनसे बात करते हैं एक बार। बेटा नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम है सक्षम शर्मा और मेरे दोस्त का नाम है हृत्यांश कुमार। तो बताओ एक बेटा। So we are the student of Navy School Peshawar Road presenting our model on the topic zero budget natural farming a mass movement. Sir, as we all know about natural farming. Natural farming is a sustainable chemical free method that provide manufacture inputs. सर जिसमें कि हमें कोई फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता। सर ये हमारी फर्टिलाइजर फ्री खेती है। सर जैसे कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सर जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सर बीज अमृता। सर बीज स्टैंड्स फॉर सीड एंड अमृता एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है। सर जैसे कि आपको पता है ये सॉइल में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि सर एक इन्फेक्शन बड़ा मशहूर है सॉइल बॉर्न डिजीजेस। सो उसमें अगर हम सीड को सॉइल में डालेंगे तो सर सीड सड़ जाता है सॉइल में ही। तो सर उससे पहले हम यहाँ पे सीड को 4-5 दिनों तक इसमें डुबो के रखेंगे। सर ये बनता है काऊ डंग का, काऊ यूरिन का और जैगरी का। सर फिर जब वो सीड को निकालेंगे तो उसके ऊपर एक माइक्रोबियल कोटिंग बन जाती है इसकी बीज अमृता की। सर अगर उसे सॉइल में डालेंगे तो सर वो ग्रो करेगा और उस पर इंसेक्ट नहीं लगेंगे। सर फिर हमने बीज अमृता देख लिया, फिर हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जीव अमृता। जीव अमृता इज द सॉइल इंचेनमेंट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ काऊ डंग, काऊ यूरिन, चिली एक्सट्रैक्ट। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे हम एक तो ये आपने ऑर्गेनिक खेती का बताया तो उसमें पैदावार का भी तो फर्क पड़ेगा ना। जैसे ये कम पैदावार होगी इसमें तो, या ऐसा कुछ है कि उतनी होगी? उतनी तो नहीं हो सकती शायद। नो सर उतनी होगी जितना सर हमारे फर्टिलाइजर्स में होती है ना पैदावार। वो कैसे पता चला आपको? क्योंकि सर आप देख सकते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग है। सर यहाँ पे हमने कोई फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करा। सर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी यील्ड हुई है। सर इसमें बस हमने काऊ डंग, काऊ यूरिन ही ऐड करा है। सर देख सकते हैं। और सर कभी कभार तो फर्टिलाइजर्स में भी इससे कमी खेती होती है। कैंसर वगैरह से बचेंगे हम और बीमारी नहीं, मतलब कैंसर वगैरह से बच सकते हैं। हाँ। सर जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सर इसमें 50 to 60% लेस इलेक्ट्रिसिटी, लेस वाटर यूज होता है अदर मेथड के अलावा। सर इसमें मीथेन इमिशन कम होते हैं। सर आपको पता है जब हम बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं खेत में ही जब वो फर्टिलाइजर को छिड़कते हुए, तो उससे मीथेन गैस होती है सर वो ऊपर आती है। फर्टिलाइजर्स को अगर 2-4 महीनों तक आप एक रूम में रखेंगे तो उससे सर मीथेन इमिशंस होंगे। फोरेट नाम की एक केमिकल आता है, फोरेट नाम की दवाई आती है, तो उसमें जैसे उसके साथ ही प्रॉब्लम है, उसको मार जैसे खेत में करते हैं हम छिड़काव,
तो मर जाता है किसान उससे। यस सर। हाँ, बहुत जहरीली होती है। फार्मर सुसाइड का केस आते हैं इसमें, जैसे सर पर इसमें कोई फार्मर सुसाइड का केस ही नहीं आएगा। सुसाइड नहीं बेटा, सुसाइड अलग चीज़ है, सुसाइड नहीं बोलेंगे उसको हम। एक मौत आ जाती है केमिकल की वजह से, सुसाइड अलग चीज़ है बेटा। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श बाल विद्यालय मंदिर मार्ग का। तो ये बच्चे बताएं किस टॉपिक में है ये और इसका क्या फायदा उठा सकते हैं हम आगे जाके। बताओ बेटा। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि रात के समय ड्राइविंग करते हुए सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी यानी हाई बीम, जिससे ड्राइवर की आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है और तो और उसे 5 सेकंड के लिए टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसी कारण एक्सीडेंट का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें ऐसा एक मॉडल चाहिए होगा जो हाई बीम को लो बीम पर ऑटोमेटिकली स्विच कर सके। सर, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट हेडलाइट बीम कंट्रोलर। सर, स्मार्ट हेडलाइट बीम कंट्रोलर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इससे समस्या है काफ़ी देश में, क्योंकि आगे से दिखता नहीं, कोई ट्रैफिक आता है तो दिक्कत होती है। सर, एक्सीडेंट का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। सर, इसमें लगे एक LDR है जो सामने से रोशनी इसके LDR में पड़ते ही LDR एक एडविनो को सिग्नल भेजता है और एडविनो हाई बीम को लो बीम पर ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा, जिससे इसकी एक ड्राइवर की आंखों पर किसी तरह ग्लेयर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ दिखाओ, और हाई बीम है। अब जैसे हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ लो बीम आ गया अपने आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जिससे ड्राइवर के आंखों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा और एक्सीडेंट का खतरा भी कम से कम हो जाएगा, जिससे सड़क पर चलने वाले लोग और चालक दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद, थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोल मार्केट का। तो ये बच्चे बताएंगे आपको इसमें मॉडल में टॉपिक क्या है इनका और अब इससे हम भविष्य में क्या फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट थीम के अंडर ट्रिपल थ्रेड डिटेक्टर पर मॉडल बनाया है। सर एंड मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं हर साल दुनिया में अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है, जिसके कारण कितना जान माल इत्यादि का नुकसान भी होता है। असम, झारखंड इत्यादि राज्यों में तो हर साल बाढ़ आती है। इन सब में हम कमी ला सकते हैं इन सेंसर्स का यूज व्यापक स्थानों पर करके, ताकि हमें अर्ली अलर्ट मिल जाए। यहाँ पर हमने अर्थक्वेक डिटेक्टर पर मॉडल बनाया है। यहाँ पर हमने आप बेटा करके दिखाओ एक बार। डिटेक्टर का मॉडल बनाया है। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे ये हिलने लगेगा और यहाँ ये बजर बजने लगेगा, जिससे लोग अलर्ट होकर अपने घर से निकल सके और खुले मैदान में जा सके, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर हमने फायर अलार्म सिस्टम बनाया है। जैसे ही हम इसके सामने आग लेके जाएंगे ये लॉन्ग बीप साउंड बजा देगा, जिससे लोग अलर्ट होके अब घर से बाहर निकल सके और इसे जल्दी बुझा सके। जिन इलाकों में काफ़ी बाढ़ आता है या नदी का स्तर अचानक से बढ़ जाता है, खतरे के निशान पे आ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है और सारे सामान को डुबा के ले जाता है और खेतों को भी बर्बाद कर देता है। काफ़ी ऐसे समय होता है कि लोग की मृत्यु भी हो जाती है इस बाढ़ के चक्कर में। और इन सबको हम बचाव करने के लिए हमने फ्लड अलार्म सिस्टम बनाया है। जैसे ही अभी कम लेवल पे है तो ये अभी कुछ नहीं होगा, जैसे डेंजर लेवल पर पानी जाएगा, डेंजर लेवल पे ये सेंसर से डिटेक्ट कर लेगा और लॉन्ग बीप बजाएगा, जिससे सब अलर्ट होके बाहर खुले मैदान में आ जाए अपने सामानों के साथ, जिससे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लो कॉस्ट है और यहाँ लो कॉस्ट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने खुद से बनाया। इसमें ये बताया गया है, बच्चे ये बता रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं से उससे हम बच नहीं सकते पर बचाव कर सकते हैं। ये कहने का मतलब बच तो नहीं सकते प्रकृति से हम नहीं बच सकते, पर थोड़ा सचेत हो सके। हाँ भाई, थोड़ी जान माल की कम हानि हो, ठीक है ना। थैंक यू बेटा। रेडी। इसके बाद हमारा है अटल आदर्श विद्यालय वाल्मीकि बस्ती का मॉडल है। तो ये बच्चे बताएंगे किस टॉपिक पे है और क्या इसका हम फायदा उठा सकते हैं भविष्य में आगे जाके। ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पर है। ये इंडस्ट्री और सिटी में से निकला हुआ गंदा पानी है जो प्यूरिफाई होकर नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा प्यूरिफाई होकर घरों में सप्लाई होगा। इसी तरह हम यमुना के वाटर को भी नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा प्यूरिफाई करके घरों में सप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियों में सप्लाई कर सकते हैं, जिससे पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। अब पानी शॉर्टेज है दिल्ली जैसे एरिया में, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है दिल्ली में, इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से प्लांट लगा सकते हैं? बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, जिससे पानी की शॉर्टेज नहीं हो। अच्छा, वाटर प्यूरिफाई के लिए क्या कर सकते हैं हम? जैसे स्टोन, कोल, सैंड और कॉटन तो मिला के। हाँ, उसमें तो खर्चा बहुत आएगा, मेंटेनेंस कैसे करेंगे उसकी हम? चलो कोई नहीं, अभी तैयारी करेंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूज है, तैयारी करेंगे अभी ये। इसके बाद है हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं नवीन स्कूल दरभंगा हाउस के।
तो ये प्राइमरी के बच्चों से बात करते हैं, मॉडल क्या है आपका और इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं आगे भविष्य में, हमारी जनरेशन क्या फ़ायदा ले सकती है? सर हम इससे हमें इससे मैथ्स को सर पहले वीडियो कोई नहीं बेटा, घबरा जा, दोबारा बनाओ। कौन है? इसके बाद है प्राइमरी के हमारे सामने स्कूल के बच्चे, नववीं स्कूल दरभंगा हाउस के। तो ये बच्चा बताएगा मॉडल के बारे में अपने। नाम क्या बेटा आपका? सर मेरा नाम जतिन शर्मा है। हाँ, तो आप मॉडल के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या है? ये है कुतुब मीनार, जैसे ग्लोब, वेजिटेबल सेलर, बैलेंस, गिटार, कंप्यूटर। सर ये हमारी सर अब ये मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स हमारे रोज के लिए कितना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स पहले बचपन में हमको लगता था कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम एक बार मैथमेटिक्स सीख जाते हैं तो उसमें बहुत इजी हो जाता है कि मैथमेटिक्स बहुत आसान है। मैथमेटिक्स ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया है। और ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बता रखा है, ऐसे हॉकी है और बहुत सारी गेम। अच्छा बेटा, हॉकी के बारे में बताओ। मैं खुद हॉकी प्लेयर हूँ नेशनल लेवल का, तो हॉकी के बारे में बताओ आप। हॉकी के बारे में क्या मैथ है इसमें? सर हॉकी में ज़्यादा 11 प्लेयर्स खेलते हैं दोनों साइड से, जिसके भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, जो टीम जीतती है, जो टीम हारती है, वो बस मैच से डिसाइड होता है। अगर मैच नहीं होएगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, स्कोर नहीं होगा। तो मतलब मैथ्स वही स्कोर में भी मैथ है, ये कहना चाहते हो आप? ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके बाद है हमारा अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय के कामराज मार्ग। तो बेटा बताएगा हमारा कि किस बारे में है मॉडल? सर ये है ना डेसिमल नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में है। जैसे ना डेसिमल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो होल नंबर और फ्रैक्शनल के बीच में लगता है। जैसे 34.5 34 है फ्रैक्शनल नंबर और पॉइंट है डेसिमल पॉइंट। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके बाद हमारा प्राइमरी का मॉडल है अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय आर के आश्रम मार्ग। तो बेटा बताइए किस बारे में है मॉडल? नमस्कार, मैं हूँ नंबर 3 और ये है मेरे मित्र, ये भी है नंबर 3, लेकिन ये कह रहे हैं कि यह है 300। अब इन्हें आप ही समझाइए। श्रीमान मैं आपको समझाती हूँ। ये है 3 पर तो इनकी वैल्यू है, पर ये था 1 प्लेस पर तो इनकी वैल्यू है 3, और मैं हूँ 100 पर तो मेरी वैल्यू होगी 300। पर मेरे मित्र मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही होता है कुछ स्टूडेंट के साथ। जब वे किसी नंबर को पढ़ना और पहचाना सीखते हैं, बच्चों की इसी समस्या को समझते हुए हमने अपनी अध्यापिका के साथ मिलकर कुछ मॉडल्स बनाए हैं जो हर नंबर की उसकी प्लेस के हिसाब से बदलती वैल्यू के बारे में बच्चों की समझ को बढ़ाते हैं। और इसी इन मॉडल के माध्यम से हम बच्चों को मॉडल का टॉपिक क्या है आपका और इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं आगे ये बताओ आप कम शब्दों में। जैसे कि हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेंट फॉर्म से हमने ये बनाया है समझकर, एंड इससे हमें बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। 18 मॉडल थे जो कर चुके हैं हम। तो इसमें एक मॉडल और भी है जो नवी स्कूल पेशवा रोड द्वारा बनाया गया है, वोटर साइकिल के बारे में है। ठीक है, तो ये बच्चे बताएंगे इसके बारे में और काफ़ी अच्छा मॉडल है। सबसे बड़ा मॉडल यही है, एक बार थोड़ा सा दिखाना कैमरा देख के। मॉडल अच्छा बनाया है उन्होंने, अब ये धीरे धीरे बताएंगे। लो बेटा बताओ, नाम बताओ अपना। ऋषिका अग्रवाल। आप बेटा आपका नाम क्या है? क्या? इल्मा। आप बताओ बेटा इस मॉडल के बारे में जल्दी से बताओ आप। इस मॉडल के बारे में, ये जल चक्र के बारे में, जैसे समुद्र होता है, समुद्र भाप बन के बादलों में पानी जाता है, फिर वो जो बादल होते हैं वापस से वो पानी वापस से नीचे आता है, तो ये जल चक्र की तरह ऐसे वापस से मूवमेंट करता है। और वो इसके बहुत सारे मतलब वो है प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, तो इसके ये हैं 4। ठीक है, थैंक यू बेटा। अभी आज की वीडियो में हमने 18 कवर किए हैं, तो जैसे डीपली तो हम आपको नहीं बता सकते थे क्योंकि एक मॉडल में कम से कम 3-4 मिनट लगती है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। पर बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, टीचर ने भी काफ़ी मेहनत की है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।